नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जिंदगी में हम कितनी ऊंचाई तक पहुंचते हैं, कितने सुखी रहते हैं, कितने संतुष्ट रहते हैं, ये सब कुछ निर्भर करता है हमारी निर्णय क्षमता पर, यानी कि हम कैसे फैसले अपने जीवन में लेते हैं। और इस निर्णय क्षमता को मजबूत करने के कुछ अचूक उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आपकी सोच समझ को आपकी कुंडली में बैठे ग्रह संतुलित करते हैं, प्रभावित करते हैं। उन्हीं ग्रहों को आज हम साधेंगे कुछ उपायों के जरिए। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। जब भी आप कर्ज लेते हैं, कर्ज हमेशा बुधवार को लेने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप बुधवार को कर्ज लेंगे तो ऐसी स्थिति में कर्ज चुका पाना आपके लिए हमेशा आसान रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पंचांग की करते हैं। 9 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, समझिए पंडित जी से। दिनांक 9 अक्टूबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 10:54 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, रात के 8:02 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम आपके निर्णय लेने की क्षमता के बारे में जानकारी पंडित जी से लेने वाले हैं। पंडित जी, अमूमन हम समझते हैं कि किसी की सोच समझ क्या है उससे वो निर्णय लेता है, लेकिन क्या निर्णय लेने की क्षमता का ग्रहों से या ज्योतिष से भी खास संबंध है? जी, देखिए, आप जीवन में क्या बनते हैं और कितने सफल होते हैं, ये आपकी सोच पर नहीं, आपके निर्णय पर निर्भर करता है। जीवन में आपके निर्णय ही आपको महान या असफल बना सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता का ग्रहों से क्या संबंध है? देखिए, ज्योतिष में निर्णय लेने की क्षमता पंचम, नवम और एकादश, 5वां खाना, 9वां खाना और 11वें खाने से देखा जाता है। अलग अलग तत्व से अलग अलग तरह के निर्णय लेने की स्थितियां बनती हैं। जैसे जल तत्व के जो लोग हैं वो भावनात्मक निर्णय लेते हैं। अग्नि तत्व के लोग हैं वो एग्रेसिव निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार अलग अलग ग्रह निर्णय लेने की क्षमता पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा मन का स्वामी होता है, इसीलिए निर्णय क्षमता में इसकी विशेष भूमिका होती है। आप कैसे निर्णय लेते हैं, ये आपके मन पर निर्भर करता है। और हस्तरेखा विज्ञान में, केमिस्ट्री में, आपका अंगूठा, आपका थंब, ये बताता है कि आपके निर्णय लेने की क्षमता कैसी है। यानी आप निर्णय 2 तरीकों से मुख्यतः लेते हैं। एक अपनी कुंडली के ग्रहों के आधार पर और एक जिस
तत्व का प्रभाव आपके ऊपर होता है वो आपके निर्णय लेने की क्षमता पर असर डाल देता है। तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता कैसे आपके ग्रहों से प्रभावित होती है, ये आपने समझ लिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सही निर्णय ले पाएं, समय पर निर्णय ले पाएं और मजबूत निर्णय ले पाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस बारे में लेंगे आगे जानकारी। उसके पहले राशिफल की करते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, परिवार की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, वाद विवाद से सावधान रहें, संतान पक्ष का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी राशियों की चर्चा करने से पहले आज के विषय पर वापस आते हैं। आज हम निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर तरीके से समझने की और ग्रहों से, ज्योतिष से इसके कनेक्शन की जानकारी ले रहे हैं। पंडित जी ने बताया कि कैसे अलग अलग तत्व के जो लोग होते हैं वो अलग अलग ग्रहों से प्रभावित होते हैं और उसी अनुसार फैसले लेते हैं। तो कौन से ग्रह निर्णय क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं, चलिए अब इस बारे में भी जान लें। पंडित जी, जिस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर सबसे ज्यादा होगा उसी ग्रह के हिसाब से आप फैसले लेंगे। कौन सा ग्रह कैसा निर्णय लेता है, देखिए, जो लोग सूर्य वाले लोग होते हैं ये तुरंत निर्णय लेते हैं, क्विक, और परिणाम इनका कुल मिला जुला के ठीक ही रहता है। चंद्रमा वाले लोग भावनाओं में निर्णय लेते हैं, इनका निर्णय आम तौर पर भावनाओं से चलता है, ज्यादातर मामले में निर्णय फेल हो जाते हैं। मंगल प्रधान जो लोग हैं, जिनका मंगल लीड कर रहा है, ये जोश में निर्णय लेते हैं, बिना सोचे समझे आग में हाथ डाल देते हैं। बुध प्रधान लोग निर्णय लेने में दुविधा के शिकार होते हैं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं, ये दुविधा बनी रहती है। बृहस्पति और शुक्र प्रधान लोग ज्यादातर मामलों में बैलेंस निर्णय
संतुलित निर्णय लेते हैं। सबसे बढ़िया निर्णय लेते हैं शनि प्रधान लोग। शनि प्रधान लोग सोच समझकर और बेहतरीन निर्णय अपने जीवन में लेते हैं। दो ग्रहों के निर्णय सबसे ज्यादा गड़बड़ हो जाते हैं। एक चंद्रमा वाले, क्योंकि वो भावनाओं में निर्णय लेंगे, और एक मंगल वाले, क्योंकि वो जोश में आकर निर्णय लेते हैं। इस वजह से निर्णयों में गड़बड़ी हो जाती है। तो कैसे अलग अलग ग्रह से प्रभावित लोग अलग अलग तरीके से सोच समझ कर लेते हैं फैसले, और इसका अलग अलग असर भी आपने समझ लिया है। अब सही निर्णय लेने के लिए क्या करें, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, आपकी पारिवारिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। करियर की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन हानि से बचाव करें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। पहला सवाल कहां से भेजा गया है, किसने भेजा है, इसकी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न देवेंद्र कुमार जी ने हमें लिखा है। जमशेदपुर से लिखते हैं, 4 जनवरी 1952 का जन्म है। 1:30 दोपहर में जमशेदपुर। ये पूछ रहे हैं कि आगे का मेरा जीवन कैसा रहेगा, और अभी मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो आगे मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देवेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके आने वाले समय में कोई बड़ी कठिनाई, कोई बड़ी मुश्किल दिखाई नहीं दे रही है। आपका आने वाला समय कुल मिला जुलाकर कुंडली में अच्छा दिख रहा है। और जहां तक पैसे रुपए की किल्लत की बात है, कमी की बात है,
अप्रैल 2026 के बाद आपकी पैसे रुपए के हालात भी बेहतर होने लगेंगे। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें तो आप स्वस्थ और प्रसन्न बने रहेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं आज के दूसरे सवाल का। लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से जानकारी लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसे नोट डाउन कर लें। आज का दूसरा सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न लोकनाथ दुबे जी ने हमें लिखा है। सागर मध्य प्रदेश से लिखते हैं 1 अप्रैल 1987 का जन्म है, 7:55 प्रातः, सागर मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तमाम प्रयासों के बावजूद विवाह होने में मुश्किल आ रही है, मेरे ऊपर कर्ज भी बढ़ गया है, तो कर्ज मुक्ति कब तक हो पाएगी? लोकनाथ जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और मेष राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। आपके विवाह का समय जून 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में है। साल 2026 के आरंभ में आपका विवाह तय हो जाएगा। कर्ज से आपको मुक्ति मिले, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, एक माणिक्य बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और सुबह के समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से आज के विषय पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। आज हम निर्णय लेने की क्षमता के बारे में पंडित जी से बातचीत कर रहे हैं। तो पंडित जी, कब व्यक्ति निर्णय ठीक नहीं ले पाता है और असफल हो जाता है, वो कौन सी स्थितियां होती हैं? देखिए, आपको पहले भी कहा कि आप जीवन में क्या बनते हैं, कितने सफल होते हैं, ये आपके निर्णयों पर निर्भर करता है। सोचिए, आप कुछ भी विचार कुछ भी रखिए, लेकिन जो डिसीजन आप लेंगे वो आपके जिंदगी की दिशा तय करेगा। तो कब व्यक्ति निर्णय सही नहीं ले पाता, गड़बड़ हो जाता है? अगर 5वां खाना जो है, जो आपकी सोच का खाना है, जो आपके डिटर्मिनेशन का खाना है, अगर 5म भाव कमजोर हुआ या इसका स्वामी कमजोर हुआ, पापक्रांत हुआ, तो निर्णय अक्सर गलत होंगे। कुंडली में जल तत्व की मात्रा ज्यादा हो गई तो आपके निर्णय भावनात्मक होंगे, आपके निर्णय टोटल इमोशनल होंगे। आप भावनाओं में आकर निर्णय लेंगे और वो निर्णय आपके गलत होंगे। अग्नि तत्व अगर मजबूत हो गया तो व्यक्ति जोश में गलत निर्णय लेता है और जोश में लिया गया ये निर्णय व्यक्ति को बुरी तरह से असफल कर देता है। अगर कुंडली में चंद्रमा और बुध की प्रधानता हो तो व्यक्ति चंचल स्वभाव के कारण और भावनाओं के कारण गलत निर्णय लेता है। अगर अंगूठे का पहला पोर, अंगूठे का जो ये पहला हिस्सा है, अगर ये पीछे की तरफ बहुत ज्यादा झुकता हो, बहुत लचीला हो, तो ऐसे लोगों की निर्णय की क्षमता बहुत कमजोर होती है और ऐसे लोग बार बार अपना निर्णय बदलते हैं
और असफलता का सामना करते हैं। मोटे तौर पे देखा गया है कि निर्णय लेने में सबसे ज्यादा असफल होते हैं ऐसे लोग जिनकी कुंडलियां बुध प्रधान होती हैं, क्योंकि उनके पास हमेशा दो ऑप्शन आते हैं। अब किसको वो पकड़ें और किसको वो छोड़ें, इस दुविधा के चक्कर में अक्सर उनसे बड़ी गलती होती दिखाई देती है। तो देखा आपने कि कैसे बुध प्रधान लोग अक्सर ले लेते हैं गलत फैसले। लेकिन बार बार अगर आपके साथ ऐसा हो, आप चाहते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आए, तो क्या किया जाए, अब इस बारे में भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। नौकरी में कुछ बदलाव होगा। धन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अंतिम 3 राशियों के बारे में बात करने से पहले निर्णय क्षमता को मजबूत करने के कुछ सरल उपाय जान लेते हैं पंडित जी से। आप ऐसा क्या उपाय करें जिससे आप सही समय पर संतुलित और बैलेंस निर्णय ले सकें? क्या उपाय करेंगे? प्रातः काल नवोदित सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। महिलाएं जल में हल्दी डालकर चढ़ाएं और पुरुष जल में रोली या कुमकुम डालकर जल चढ़ाएं। महीने में 2 एकादशी का उपवास रखें या अगर 2 नहीं रख पाते तो एक पूर्णिमा का उपवास रखें, केवल लिक्विड लेकर के। भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें या भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शनिवार को प्रकाश का दान करें, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे
सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सलाह लेकर अगर आप पीला पुखराज पहने या सलाह लेकर अगर आप हीरा धारण करें तो इससे भी आपकी निर्णय की क्षमता मजबूत होगी। यानी अगर आप मुख्यतः सूर्य देव की उपासना करें, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं और भगवान शिव या भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें तो आपका मन, आपकी सोच, आपकी बुद्धि बेहतर होगी। सही समय पर सही तरीके से मजबूत निर्णय ले पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा और आप कामयाबी की ओर आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अब मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान बनाए रखें। सेहत में लापरवाही ना करें। करियर के मामले में भी लापरवाही ना करें और पड़ोसियों से कोई विवाद ना हो, समस्या ना हो, इसका ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम बन जाएंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, चिंताएं समाप्त होंगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। दूसरों के मामले में ना पड़ें। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी, आज हम सही फैसले लेने की क्षमता के बारे में बातचीत कर रहे हैं और देखिए, जीवन में कई महत्वपूर्ण फैसलों में से सबसे अहम है शादी का फैसला, विवाह का फैसला। और मौजूदा समय में इसको लेकर कई तरह की मुश्किलें हम देखते हैं। अक्सर लोगों के फैसले गलत साबित होते हैं। तो ये फैसला सही हो, वैवाहिक जीवन हमेशा अच्छा रहे, इसके लिए क्या किया जा सकता है? जी देखिए, जब बात होती है विवाह के निर्णय की ना, दो ऐसे ग्रह इन्वॉल्व हो जाते हैं जो शुद्ध रूप से भावनाओं और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा अगर इन्वॉल्व होगा, लव मैरिज का मामला है, आकर्षण का मामला है, चंद्रमा इन्वॉल्व हुआ, बिना कुछ देखे समझे, बिना विचार किए आप विवाह का निर्णय लेंगे। और अगर बाकी ग्रहों का सपोर्ट नहीं हुआ तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। शुक्र वाले लोग ग्लैमर, वैभव, यश, पैसा ये देख करके विवाह कर लेते हैं कि लड़के के पास बहुत ग्लैमर है, बहुत पैसा है, या लड़की देखने में बहुत सुंदर है,
बहुत ग्लैमरस पर्सनैलिटी की है तो शादी कर ली बिना उसके प्लस माइनस देखे हुए, तो उसके भी दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। देखिए, जब भी आप विवाह के लिए निर्णय लेने जा रहे हैं तो सरल तरीका तो ये है कि कुंडली मिला लिया जाए, और अगर कुंडली मिलाने का अवसर नहीं है तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बृहस्पति से संबंध रखते हैं, उनसे बात करके, उनसे समझ करके अगर आप निर्णय लें तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। और चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से भेजा गया है, इसकी पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न रेणु यादव ने हमें लिखा है, अलीगढ़ से लिखती हैं, 26 नवंबर 1990 का जन्म है, 4:05 शाम को, एटा उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रेणु, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा भी बुध की चल रही है। मई 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में आपके विवाह होने के योग बनते हैं। इस समय में आपका विवाह होगा। कुंडली विवाह करने के पहले मिला लीजिएगा ताकि आगे चल करके वैवाहिक जीवन में दिक्कत ना हो। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है अगले सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को ये फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल भेजिए हम तक, और इसके लिए जो ईमेल आईडी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे नोट डाउन कर लें। तो आज का चौथा और आखिरी सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न सुमित जी ने हमें लिखा है, हुगली से लिखते हैं, 15 मार्च 1974 का जन्म है, 10:30 प्रातः, हुगली पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी में स्थिरता नहीं है, मेरी नौकरी में स्थिरता कब तक आएगी, क्या मेरा विवाह हो सकेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। सुमित जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक, महादशा मंगल की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आपका करियर साल 2026 में स्थिर होगा और 2026 में आपको करियर में फायदे भी होंगे। विवाह होने की संभावना कुंडली में बहुत ही कमजोर है। अगर हो सका तो 2026 के अंत में किसी डिवोर्सी या विडो महिला से आपका विवाह हो सकता है, हालांकि विवाह की संभावनाएं कम हैं। आने वाला समय आपका बेहतर है। परिवार के लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बनाकर, बेहतर जीवन बनाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
आगे बढ़ते हुए बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 9 अक्टूबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 9 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। करियर में बदलाव के बाद आपको लाभ होगा। धन की स्थितियां कुल मिलाकर ठीक बनी रहेंगी। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि कई बार तुलसी के पत्ते पुराने होते हैं, तो क्या उसे भी पूजा में इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते, उन्हें कभी बासी नहीं माना जाता। तो अगर पुराने तुलसी के पत्ते भी हैं, हफ्ता भर पहले के पत्ते भी हैं, तो आप उससे पूजा कर सकते हैं। पुराने तुलसी के पत्तों से पूजा करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए, बारी शुभ पहर की है, तो 9 अक्टूबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 9 अक्टूबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में श्री हरि की, भगवान विष्णु की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से पारिवारिक समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 9 अक्टूबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए, अब जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है वृश्चिक। और वृश्चिक राशि के बारे में पंडित जी क्या खास जानकारी आप लेकर आए हैं? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने करियर को बेहतर करने में किन ग्रहों की पूजा करें। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। आपको अपने करियर में सफलता के लिए सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। अगर नित्य प्रातः सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आप करियर में सफल होंगे। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हुए आज महा उपाय में पंडित जी से जानते हैं कि राहु को कैसे करें कुंडली में मजबूत। पंडित जी, अगर आपकी कुंडली में राहु खराब हो और आपको अशुभ फल दे रहा हो, आपके लिए मुश्किलें बढ़ा रहा हो, तो क्या करेंगे? रात में ब्रश किए बिना मत सोइए। प्रातः काल ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के ग्रहण करिए। बासी भोजन से परहेज करिए और सोमवार को भगवान को खीर या सफेद मिठाई अर्पित करके उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अगर ऐसा आप करना शुरू कर दें, लंबे समय तक करें, तो राहु का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।